जय श्री श्याम मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं चित्रगुप्त जी की। आज के दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान चित्रगुप्त जी का प्राकट्य दिवस है। पद्म पुराण के षष्ठी खंड में इनका वर्णन है और भविष्य पुराण में भी इनका वर्णन है। बात करते हैं पद्म पुराण में षष्ठी खंड में यमराज जी को जब कर्मों का लेखा जोखा रखने का कार्य दिया गया तो यमराज जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि यह अकेला मेरे लिए संभव नहीं है, मुझे सहायता चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने 11,000 वर्ष तक तपस्या करी और 11,000 तपस्या करने के बाद अपनी अपना काया का मतलब शरीर का चिंतन किया और उस चिंतन से दिव्य पुरुष का जन्म हुआ। जब दिव्य पुरुष का जन्म हुआ, वो जो जन्म हुआ था वो और कोई नहीं, वो चित्रगुप्त जी थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा एक कलम प्राप्त हुई। वह प्रथम लेखाकार बने जो कि प्राणियों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा रखते हैं। उन्हीं के आधार पर यमराज जी के द्वारा यम लोक में दंड दिया जाता है। ऐसे ही भविष्य पुराण में भी इनका वर्णन किया गया है। जब ब्रह्मा जी के 12 पुत्रों का वर्णन किया गया था तो उसमें बताया जाता है कि चित्रगुप्त जी जो हैं वह ब्रह्मा जी के काया से उत्पन्न हुए पुत्र हैं, इसीलिए इन्हें कायस्थ भी कहा जाता है। इनका वर्णन जब किया जाता है, इनके नाम मात्र से व्यक्ति पाप करने से डरता है। पाप जब खत्म हो जाते हैं, पाप करना व्यक्ति छोड़ देता है, पुण्य बढ़ जाता है, तो यम की यातनाएं उसके लिए नहीं होती है, उसके लिए स्वर्ग में प्राप्त हो जाता है। तो व्यक्तियों को चित्रगुप्त भगवान की प्रार्थना, आराधना, पूजा करनी चाहिए और अपने पाप कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि चित्रगुप्त भगवान जो प्रकट हुए थे वह कोई एक समाज के नहीं है कि अपन ये बोले कायस्थ समाज के, वह कायस्थ स्वयं कायस्थ है, इसलिए उनका जन्म हुआ। और भगवान का ऐसा प्रादुर्भाव होना और ऐसा लेखा जोखा, देखिए कितनी जनसंख्या है, कितने लोग हैं, हर प्राणी का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी रखते हैं। और पद्म पुराण और भविष्य पुराण तो ये बताती ही है कि चित्रगुप्त जी की महिमा है, लेकिन सांसारिक रूप में गरुड़ पुराण में भी चित्रगुप्त जी के बारे में वर्णन स्पष्ट रूप से किया हुआ है। तो आज उनका प्राकट्य दिवस है, हम उनसे हमारे पापों की क्षमा मांगे कि हमारे द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप किए हैं प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए और हमें यम के दंडों से आप ही बचा सकते हैं। आप हमें सद्बुद्धि प्राप्त दीजिए। ये प्रार्थना करते हुए आज चित्रगुप्त भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। जय श्री श्याम।